हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग सीखो। आज मैं इसमें वीडियो बताऊंगा कि रिवर्स नंबर यानी कि रिवर्स इंटीजर नंबर। अगर कोई यूजर आपको नंबर देता है यानी कि n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 देता है तो आपका जो आउटपुट है, आउटपुट क्या आना चाहिए? 5 4 3 2 1। यानी कि आपका इस तरीके से आउटपुट आना चाहिए। तो ये आउटपुट आपका ये आना चाहिए। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको प्रोग्राम को एनालाइज करना पड़ेगा कि हम इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। तो जो आपका नंबर लास्ट में है वो सबसे पहले आना चाहिए। यानी कि आपको ध्यान होगा कि एक मॉड्यूलस फंक्शन होता है जिसको हम मॉड्यूलस से जब मॉड्यूलस अपॉन टू करते हैं, मॉड्यूलस टू, तो उससे रिमाइंडर बचता है यानी कि 0 और 1 फॉर्म में। लेकिन हम इसको 10 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे तो इसका हमें क्या मिल जाएगा? लास्ट वाला पॉइंट मिल जाएगा हमें। यानी कि हम क्या करते हैं इसके अंदर कि सपोज दैट आपके पास हमने एक वेरिएबल ले लिया, आप तो एक तो ले लिया रिमाइंडर, रिमाइंडर वेरिएबल ले लिया हमने, ठीक है। एक ले लिया हमने रिवर्स। रिवर्स वो वैल्यू है जिसके अंदर हम इस वाले पार्ट को स्टोर करके रखेंगे रिवर्स वाले में। तो हम क्या कर सकते हैं कि रिमाइंडर निकालते हैं पहले। यानी कि हमारा 5 4 3 2 1 में हमें 5 लेना है, यानी कि इसका 5 निकालना है। तो इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि 10 से रिमाइंडर कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा? यानी कि n इक्वल टू, ये मान लीजिए n है तो n रिमाइंडर 10, ये कर देंगे तो हमारा रिमाइंडर में कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो रिमाइंडर के अंदर कितना आ गया? 5। तो रिवर्स के अंदर हम इसको स्टोर कर लेंगे कि यानी कि रिमाइंडर इंटू 10 प्लस रिवर्स, ये रिवर्स रहेगा यहाँ पे। रिवर्स इंटू 10 इक्वल टू रिमाइंडर, ये वाली चीज, ठीक है। तो रिवर्स में कितना आ जाएगा? आपके रिवर्स में स्टार्टिंग में आप जीरो डालोगे, जीरो इनिशियलाइज करोगे तो 0 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, और रिमाइंडर कितना है आपका? 5 है। तो इसके अंदर आ गया 5, यानी कि रिवर्स के अंदर आपका आ गया 5, ठीक है। देन आपको क्या करना पड़ेगा कि n की वैल्यू को n अपॉन 10 करना पड़ेगा। फिर से n की वैल्यू को n अपॉन 10 करना पड़ेगा। यानी कि आपके 1 2 3 4 5 थी, तो 5 तो हमने ले लिया। अब इस 5 को हटाना पड़ेगा इस n की वैल्यू से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा फिर? n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 अपॉन 10 इक्वल टू 1 2 3 4, ये चाहिए हमें। अब हमें क्या चाहिए? 4 चाहिए, 4। तो 4 क्या करेगा? फिर से इस वाले स्टेप पे आएगा और 1 2 3 4 यानी 1 2 3 4 बाई 10 मॉड्यूलस 10 कर देगा। तो हमारे रिमाइंडर में क्या आ जाएगा? अगली बार 4 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। 4 आ जाएगा तो रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10, यानी रिवर्स में कितना पड़ा था पहले? 5। तो 5 इंटू 10 प्लस रिमाइंडर में कितना आ गया? 4 आ गया। तो 5 इंटू 10 यानी कि 50 प्लस 4 यानी कि 54। तो 5 4 इसी तरीके से 3 2 1 आ जाएंगे। और हम इसको क्या करेंगे? एक लूप के अंदर चलाना पड़ेगा कि जैसे ही हमारी रिमाइंडर की वैल्यू है, रिमाइंडर की वैल्यू वो आपकी जीरो हो जाए, यानी कि एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू आपकी जीरो ना हो तब तक ये लूप चलता रहे। क्योंकि आप क्या कर रहे हो लास्ट में? आप एन इक्वल्स टू एन बाई डिवाइडेड बाई 10 कर रहे हो ना। तो ये किसी ना किसी टाइम पे एक वैल्यू जीरो हो जाएगी, और जैसे जीरो हो जाएगी हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। तो इस तरीके से हमें रिवर्स नंबर कर सकते हैं। तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं और इस प्रोग्राम को समझते हैं कि रिमाइंडर कैसे प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। और मेरी इस चेहरे की वजह, स्क्रीन की वजह से आपको फिर से दिक्कत होगी, सॉरी गाइस, इसके लिए मैं हर बार ये चीज़ भूल जाता हूँ। नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा। तो चलिए हम विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं। और ये हमारी स्क्रीन गड़बड़ कैसे हो गई है यार? ये क्या गड़बड़ हो गई? इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमें इसके अंदर इंक्लूड स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा। उसके बाद में हमें क्या करना होगा? वॉइड मेन फंक्शन, जो मेन फंक्शन होता है वो लेना पड़ेगा हमें, वॉइड मेन, और कर्ली ब्रेसेस लगाने पड़ेंगे ओपन एंड क्लोज। और उसके बाद वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए एक तो रहेगा आपका एन। एन मतलब जिसके अंदर हम वैल्यू डालेंगे, यानी कि यूजर से जो बोलेंगे ना कि किस चीज को, किस नंबर को, इंटीजर नंबर को रिवर्स कराना है, वो वाला नंबर। तो यानी कि एन तो एक ये हो गया। एक हो गया आपका रिमाइंडर हो गया, जिसमें रिमाइंडर को होल्ड करेंगे। एक हो गया आपका रिवर्स। तो रिवर्स में हमने आपको जीरो पहले स्टार्टिंग में डालना पड़ेगा। इसके बाद में हम प्रिंटफ करते हैं, यानी कि जो वैल्यू है वो यूजर से मांगते हैं कि प्लीज एंटर इंटीजर वैल्यू, प्लीज एंटर इंटीजर वैल्यू फॉर रिवर्स, ठीक है जी, फॉर रिवर्स। इस वैल्यू को हम स्टोर कर लेते हैं इसके नैफ
इंटीजर वैल्यू है इसलिए हमने परसेंटेज डी लगाया। और उसके बाद में एम% ऑफ एन, एम% हमने इसलिए लगाया क्योंकि एम% एन लगा, एन से क्या होता है, एन वेरिएबल है और एन के अंदर हम कोई वैल्यू रखना चाहते हैं, स्टोर करना चाहते हैं, तो एम% बताता है कि एन का वेरिएबल का जो एड्रेस है मेमोरी के अंदर, उस एड्रेस पर ये वैल्यू स्टोर हो जाए। तो आपने 1 2 3 4 5 डाली है तो वो आपकी एन के अंदर स्टोर हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, वाइल, इसके अंदर वाइल लूप लगेगा और वाइल लूप हमें कहाँ तक चलाना है, यानी कि जब तक आपका एन 0 ना हो जाए तब तक हमें चलाना है, यानी एन नॉट इक्वल्स टू 0, जब तक ये लूप चलेगा आपका। और इस लूप के अंदर क्या चलाएंगे हम, फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रहेगा कि रिमाइंडर इक्वल्स टू एन, सॉरी गाइस कॉल डिस्टर्ब बीच में आ जाती है, तो एन मॉड्यूलस 10 ब्रैकेट, यानी कि रिमाइंडर के अंदर आपका एन जो आपने वैल्यू इंटर की थी उसका मॉड्यूलस आ जाएगा। और देन रिवर्स, आपको रिवर्स में क्या स्टोर करना है, रिवर्स में आपको स्टोर करना है रिवर्स इनटू 10, रिवर्स मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस रिमाइंडर एंड लाइन को क्लोज कर देंगे। सी लैंग्वेज के अंदर हर लाइन को ब्रेक किया जाता है, यानी कि इस कॉलन से लाइन को ब्रेक किया जाता है, तो ये आप चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो हमारा रिवर्स के अंदर क्या होगा कि रिवर्स इंटू 10 मल्टीप्लाई इंटू 10 प्लस रिमाइंडर की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। और इसके बाद में हम क्या करेंगे कि n इक्वल्स टू n बाई 10, राइट। इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसको जो नंबर आएगा उसको हम प्रिंट कर देंगे, यानी कि प्रिंट है you entered percentage of d and reverse is percentage d। अब जो आपने डबल कोट्स के अंदर लिखा है ये आपकी स्क्रीन पर प्रिंट होगा, यानी कि you entered percentage d, यानी कि आपने ये नंबर प्रिंट किया था, यानी कि क्या नंबर प्रिंट किया था आपने n के अंदर, यानी कि n प्रिंट किया था, लेकिन n क्या हो गया, आपने n के अंदर चेंजेस कर करके आपकी रिवर्स जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आपकी नहीं रही, क्योंकि हमें देखिए अब n को डिवाइड करते जा रहे हैं ना बार बार, यानी कि n की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, बार बार डिस्टर्ब करते जा रहे हैं। तो हम इसकी अब एक वेरिएबल ले लेते हैं, यानी कि टेम्परेरी वेरिएबल, और टेम्प में हम डाल देते हैं स्टार्टिंग में टेम्प इक्वल्स टू n, राइट। ये मैंने क्यों किया है आपको और थोड़ा सा अभी बता दूंगा मैं। तो यहाँ पे आप टेम्प दिखा शो कर दीजिए और एंड रिवर्स इज परसेंटेज डी, इसको देखिए एंड रिवर्स इज परसेंटेज डी, और रिवर्स नंबर क्या है जो रिवर्स वेरिएबल के अंदर है वो इसके अंदर है। तो गाइस अब इसको थोड़ा सा लाइन को ब्रेक कर देते हैं और इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। रन कोड, मैं राइट क्लिक करके रन कोड किया है। अब ये बोल रहा है प्लीज एंटर इंटीजर वैल्यू फॉर रिवर्स, इंटीजर की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है उसके लिए शायद सॉरी, आपने 1 2 3 4 5 डाला, एंटर मारा और आपका नंबर क्या हो गया, देखिए यू एंटर्ड 1 2 3 4 एंड रिवर्स इज 5 4 3 2 1। तो गाइस आपने जो नंबर दिया था उसका रिवर्स हो गया है। एक बार फिर से आपको एग्जीक्यूट दिखा देता हूँ, आपको एग्जीक्यूट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि आप जो भी वैल्यू लेंगे उसका रिवर्स ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर से दोबारा से इस प्रोग्राम को समझा देता हूँ कि मैं टेम्प क्यों लिया। अब देखिए अब मैं इसको टेम्प की जगह पे ना एन रखता हूँ, मैं एन रखता हूँ, प्रिंट करता हूँ, फिर क्या आएगा, 0 प्रिंट होगा। 1 2 3 4 5, देखिए यू एंटर्ड 0, क्यों 0 इसलिए हो गया क्योंकि जो आपने जीरो वैल्यू जो आपने एन के अंदर वैल्यू डाली थी, यानी कि प्लीज एंटर द इंटीजर वैल्यू डाली थी वैल्यू फॉर द रिवर्स के लिए, वो आपकी एन के अंदर आ गई थी। आपने ऑपरेशन किया कि एन नॉट इक्वल टू 0, यानी कि एन डिवाइडेड बाई आप बार बार 10 कर रहे हैं, तो एक टाइम पे ऐसा होगा कि एन की वैल्यू 0 हो जाएगी आपकी और इस लूप से हम बाहर आ जाएंगे। तो इसलिए एन के अंदर क्या आ गया 0, तो इसलिए हमने एक टेम्प वेरिएबल ले लिया सिर्फ ये दिखाने के लिए मैसेज में कि आपने वैल्यू ये एंटर की थी और इसका रिजल्ट ये आया है। तो इसलिए हमने एक टेम्प वेरिएबल ले लिया और टेम्प के अंदर हमने एन डाल दिया। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए हमने यहाँ पे किया था टेम्प को, जिससे कि हमने क्या वैल्यू डाली थी स्टार्टिंग में वो आ जाए। अब मैं आपको इस प्रोग्राम को दोबारा से समझा देता हूँ, थोड़ा ठीक ठाक ढंग से समझा देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए प्रॉपर तरीके से। आपको जो रिवर्स वैल्यू करनी थी वो आपकी एन वेरिएबल के अंदर आ गई, आपको ये तो पता ही है, ठीक है।
फिर आपने एक लूप लगाया, क्योंकि आप बार बार क्या कर रहे हो ना, जो वैल्यू आपने डाली है 1 2 3 4 5, यानी कि डिवाइडेड बाई 10 करते जा रहे हो, रिमाइंडर निकाल रहे हो उसका, n डिवाइडेड बाई 10 कर रहे हो, तो यानी कि वो वैल्यू बार बार 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 रह जाएगी, फिर 1 2 3 3 रह जाएगी, डिवाइडेड बाई 10 करते जाओगे तो 1 2 रह जाएगी, फिर 1 रह जाएगी, फिर 0 रह जाएगी। तो आपको ये लूप ना, वाइल लूप जब तक चलाना है जब तक कि आपका जो एंटर्ड वैल्यू 0 ना हो जाए, तब तक तो लूप चलाना है आपको। फिर हम क्या कर रहे थे, रिमाइंडर इक्वल टू, हम रिमाइंडर निकाल लेते हैं, यानी कि n मॉड्यूलस 10, 10 का हम डिवाइड कर रहे, मॉड्यूलस कर रहे थे जो आपने वैल्यू एंटर की है। तो ये रिमाइंडर वाला फंक्शन क्या करता है, जो आपका जो वैल्यू होती है ना उसकी लास्ट वाली डिजिट को हमें दे देता है। तो फर्स्ट टाइम में जब आपका लूप चलेगा तो फर्स्ट लाइन में आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, सबसे लास्ट वाली वैल्यू यानी कि 5 आ जाएगी। तो 5 आपकी रिमाइंडर के अंदर स्टोर हो गई। अब क्या होगा, रिवर्स इक्वल टू, रिवर्स में स्टार्टिंग में आपने 0 इनिशियलाइज कर रखा है, ये देखिए, तो रिवर्स इक्वल्स टू रिवर्स इंटू 10, यानी कि जो 5 वैल्यू आई थी आपकी उसको आपको रिवर्स करना है। तो आपने क्या किया, रिवर्स इंटू 10, यानी कि 0 पड़ा हुआ है पहले स्टार्टिंग में, तो 0 इंटू 10 यानी 0 प्लस रिमाइंडर यानी 5, तो रिवर्स के अंदर कितना आ गया 5, यानी कि आपका 1 2 3 4 5 में से 5 वाली नंबर आपका रिवर्स के अंदर आ चुका है। अब आपने क्या किया कि जो n के अंदर जो वैल्यू है उसको आपने डिवाइडेड बाई कर दिया 10, यानी कि 1 2 3 4 5 की जगह पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1 2 3 4 आ गई, ठीक है। तो फिर आपने रिमाइंडर चला दिया, तो रिमाइंडर में अब कितना आ जाएगा लास्ट में 4, यानी कि रिमाइंडर के अंदर अब आ जाएगा 4। तो रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10, और लास्ट टाइम रेट में कितना पड़ा था, 5 पड़ा था, यानी कि 5 इंटू 10 यानी 50 हो गया, प्लस रिमाइंडर यानी कि 4 रिमाइंडर में पड़ा हुआ है, यानी कि 54 आ गया, यानी 5 4 3 2 1, इस तरीके से आपका ये फॉर्म एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो गाइस आपको ये फॉर्म कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर दबाना जिससे कि आपके पास मेरे वीडियोस नोटिस पहुंचते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।